की सरकार है उन्हीं की बात होगी। मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, रविदासियों की और बुद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चिंतित कर रहा हूं। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बुद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बुद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने संसद में भूचाल मचा दिया। बोध गया, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वो पवित्र भूमि जहां से करुणा और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैला, लेकिन आज उसी भूमि पर अन्याय का काला साया मंडरा रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दलितों और बहुजनों के सशक्त नेता चंद्रशेखर आजाद ने संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा खड़ा कर दिया है। तो आइए जानते हैं पूरा सच, जो गोदी मीडिया आपसे छिपा रही है, जो सरकार सुनना नहीं चाहती और जिसे दबाने के लिए ब्राह्मणवादी ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। आज जो हो रहा है वो कोई नई साजिश नहीं है, इतिहास में भी यही हुआ था और आज फिर दोहराया जा रहा है। जब भारत में बौद्ध धर्म का वर्चस्व था, जब पूरी भूमि बुद्ध की शिक्षाओं से आलोकित थी, जब हर जगह धम्म की गूंज थी, तब ब्राह्मणवादी ताकतों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। कहानी तब भी यही थी और आज भी वही दोहराई जा रही है। हजारों साल पहले जब उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल चुका है, जब उन्होंने महसूस किया कि लोग वेदों, यज्ञों और मूर्ति पूजा को छोड़कर तर्क और विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने इस पवित्र धर्म को जड़ से मिटाने का निर्णय लिया। बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से मारा गया, उनके मठों को जला दिया गया, धम्म चक्र को तोड़ा गया और मनुस्मृति को फिर से लागू करने की नींव रखी गई। लेकिन बुद्ध का धम्म अमर था, यह रुका नहीं, यह खत्म नहीं हुआ। सदियों तक इसे दबाने की कोशिशें हुई, लेकिन फिर एक महान योद्धा आया, बाबा साहेब। जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो ब्राह्मणवाद की जड़ें हिल गईं, धम्म की ज्योति फिर से जल उठी। लाखों लोगों ने मनुस्मृति को ठुकराकर बुद्ध की शरण ली, लेकिन ब्राह्मणवादियों को यह कैसे सहन होता। आज बोध गया में कब्जा हो रहा है, बौद्ध मंदिरों को हिंदू मठों में बदला जा रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं को मिटाकर मनुस्मृति को स्थापित किया जा रहा है। अगर आज हम चुप रहे तो समझ लीजिए मनुस्मृति लागू। अगर आज हम सोते रहे तो बोध गया से बौद्ध धर्म मिटा दिया जाएगा। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे शेयर करिए और अपने हक के लिए खड़े होइए। पहले मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि वीडियो को पूरा देखो, लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह हमारा इतिहास है। अगर आज इसे मिटने दिया तो समझो कि हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलामी की जंजीरों में जकड़ दी जाएंगी। अब फैसला आपको करना है, बुद्ध के धम्म को बचाएंगे या ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र के आगे घुटने टेक देंगे। कल्पना कीजिए, वह भूमि जहां 2500 साल पहले एक राजकुमार ने राजपाट त्याग कर सत्य की खोज की, वह भूमि जहां कठोर तपस्या के बाद एक महान चेतना का उदय हुआ। बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वही स्थान जहां से करुणा, अहिंसा और समानता का संदेश पूरे विश्व में फैला। आज उसी पवित्र भूमि पर एक गहरी साजिश चल रही है। धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से ब्राह्मणवादी ताकतें इस ऐतिहासिक और पवित्र स्थल पर अपना कब्जा जमा रही हैं। जिस स्थान को बुद्ध ने अपनी साधना से पावन बनाया, वहां अब उनके ही अनुयायियों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। बोध गया का असली इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। बुद्ध के नाम को कम करके वहां हिंदू धार्मिक प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। वह स्थान जहां कभी केवल बुद्ध और धम्म की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब हिंदू मठों और मंदिरों का जाल बिछाया जा रहा है। बौद्ध विहारों की पहचान को नष्ट कर वहां सनातनी परंपराओं को जबरन थोपा जा रहा है। साजिश इतनी गहरी है कि धीरे धीरे बुद्ध की छवि को ही हिंदू देवी देवताओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह भूल जाएं कि बोध गया बुद्ध की भूमि है, न कि किसी अन्य धर्म का केंद्र। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर पर कब्जे की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे बौद्ध धर्म और उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश है। बुद्ध की शिक्षाओं को हाशिए पर डालकर वहां की बौद्ध संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को धीरे धीरे हिंदू मठों में तब्दील किया जा रहा है। यह एक गहरी साजिश है, एक षड्यंत्र, जिससे बौद्ध धर्म को हाशिए पर धकेल दिया जाए और इस पवित्र भूमि को पूरी तरह ब्राह्मणवादी नियंत्रण में लिया जा सके। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम यह सब होते हुए चुपचाप देखते रहेंगे? क्या बुद्ध की भूमि पर यह अन्याय ऐसे ही चलता रहेगा? क्या बौद्ध समाज इस साजिश को रोकने के लिए आगे आएगा? बोध गया पर कब्जे की यह साजिश अब और नहीं चल सकती। सोचिए, उस भूमि पर खड़े हैं जहां सिद्धार्थ गौतम ने कठोर तपस्या करके बोधि प्राप्त की थी, जहां करुणा और अहिंसा की गूंज थी, वहां आज षड्यंत्र की आहट सुनाई दे रही है।
बुद्ध की इस भूमि पर उनके अनुयायियों के अधिकारों को खुलेआम छीना जा रहा है। बौद्ध भिक्षुओं को दरकिनार किया जा रहा है, उनके आश्रमों को कब्जे में लिया जा रहा है और उनकी परंपराओं को ध्वस्त किया जा रहा है। बुद्ध की शिक्षाओं को मिटाया जा रहा है, उनके विचारों को दबाया जा रहा है और उस स्थान पर हिंदू मंदिरों का निर्माण कर बौद्ध धर्म को पूरी तरह खत्म करने की साजिश रची जा रही है। यह सिर्फ धर्म स्थल पर कब्जा नहीं, बल्कि बौद्ध पहचान को ही नष्ट करने की कोशिश है। पहले वहां मूर्तियां रखी गईं, फिर पूजा पद्धतियां थोपी गईं और अब पूरी की पूरी बौद्ध विरासत को हिंदू धर्म में मिलाने की साजिश चल रही है। क्या यह न्याय है? क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? क्या यही संविधान का राज है? लेकिन जब यह मुद्दा उठाया जाता है तो सरकार क्यों चुप रहती है? सरकारें देख रही हैं लेकिन कुछ नहीं कर रही। न्यायपालिका देख रही है लेकिन आंखें मूंदे बैठी हैं। पूरा प्रशासन इस षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि यह सब सत्ता की योजना का हिस्सा है। वे नहीं चाहते कि बौद्ध धर्म और दलित बहुजन समाज अपने हक की बात करें। जब दलित बहुजन और बौद्ध समाज इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। कभी प्रशासन डराता है, कभी पुलिस लाठी बरसाती है, तो कभी मीडिया इस पूरे षड्यंत्र को छिपाने का काम करती है। अब सवाल है, हम कब तक चुप रहेंगे? बोध गया पर कब्जा केवल एक शुरुआत है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बाकी धार्मिक स्थलों को भी छीना जाएगा। बुद्ध की भूमि पर इस खुलेआम हो रहे अन्याय को रोकना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। जब संसद में इस मुद्दे को उठाने की बारी आई तो चंद्रशेखर आजाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। संसद के पटल पर उनकी आवाज गूंज रही थी और उनके शब्दों ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। सत्ता में बैठे लोगों की आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन आजाद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने बिना किसी लाख लपेट के सीधे सरकार से सवाल दागे। बोध गया बौद्धों की पवित्र भूमि है, फिर वहां ब्राह्मणवादी कब्जा क्यों? क्यों आज बौद्ध धर्म की पहचान को मिटाया जा रहा है? बुद्ध की शिक्षाओं को मिटाकर ब्राह्मणवाद को थोपने की साजिश क्यों? क्यों बोध गया, जो दुनिया में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां धीरे धीरे ब्राह्मणों का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है? उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, जिस धरती पर अहिंसा के संदेशवाहक बुद्ध ने दुनिया को करुणा और समानता का पाठ पढ़ाया, वहां आज उनके अनुयायियों को मंदिरों और हिंदू धार्मिक परंपराओं के नाम पर हाशिए पर धकेला जा रहा है। क्या यह सरकार को दिखाई नहीं देता? उन्होंने पूरे सदन को झकझोरते हुए पूछा, क्या यह देश संविधान से चलेगा या फिर ब्राह्मणवाद के एजेंडे से? बौद्ध समाज दलितों और बहुजनों के अधिकारों को कुचला क्यों जा रहा है? क्यों बोध गया को सुनियोजित तरीके से ब्राह्मणवादी शक्तियों के हाथों में सौंपा जा रहा है? क्यों बौद्ध धर्म स्थलों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर झूठा इतिहास गढ़ा जा रहा है? क्यों आज भी बुद्ध की इस पवित्र भूमि पर बौद्ध भिक्षु अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि वहां सिर्फ बौद्धों का हक होना चाहिए? सदन में सन्नाटा था। हर तरफ सिर झुकाए लोग बैठे थे। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि जवाब देने लायक कुछ बचा ही नहीं था। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को ललकारते हुए कहा, अगर सरकार अब भी चुप रही तो हम बौद्ध बहुजन और दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे। बोध गया हमारी पवित्र भूमि थी, है और रहेगी। इसे ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार इस साजिश को रोकने के लिए कदम नहीं उठाती तो इस देश के करोड़ों बौद्ध, दलित और बहुजन समाज के लोग ऐसा जनसैलाब खड़ा करेंगे जिसे रोकना सरकार के बस की बात नहीं होगी। संसद में उनकी आवाज गूंज रही थी और ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले नेता सख्ते में थे, क्योंकि आजाद ने वह सवाल उठा दिए थे जिनका जवाब देने से ये सरकारें हमेशा भागती आई हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बोध गया पर कब्जे की साजिश को कुचलना ही होगा। इन सवालों से पूरी संसद गूंज उठी। ऐसा लगा मानो सदन के अंदर कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। चंद्रशेखर आजाद की आवाज गरज रही थी और सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई थी। पूरा सदन सन्न रह गया और सत्ता पक्ष के नेता असहज होकर इधर उधर देखने लगे। मंत्रीगण बगलें झांकने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी के नेता हक्का बक्का थे। विपक्ष के कुछ नेता भी चुपचाप तमाशा देख रहे थे और सत्ता में बैठे लोग इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करने लगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद झुके नहीं। वह जानते थे कि यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है, यह बौद्ध धर्म के अस्तित्व की लड़ाई है। वह जानते थे कि अगर आज चुप बैठ गए तो बोध गया पूरी तरह ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने पूरे जोर से कहा, आप बौद्धों की पवित्र भूमि को ब्राह्मणवादी मंदिरों में बदलने की साजिश कर रहे हैं। आप बुद्ध की शिक्षाओं को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने संसद में ही सत्ता को ललकारते हुए कहा, आपको लगता है कि हम चुप बैठेंगे? आप सोचते हैं कि बौद्ध समाज आपके झूठे इतिहास को स्वीकार कर लेगा? यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। सत्ता पक्ष के नेता घबरा गए। उन्होंने मुद्दा बदलने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर ने उन्हें वहीं घेर लिया।
वह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनकी आवाज सदन की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। फिर उन्होंने धमाकेदार ऐलान कर दिया, अगर सरकार बोध गया में बौद्धों के अधिकार बहाल नहीं करती तो हम संसद से सड़कों तक संघर्ष करेंगे। अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो यह लड़ाई दिल्ली तक पहुंचेगी। अगर बोध गया पर हो रहे अन्याय को नहीं रोका गया तो पूरा बहुजन समाज, पूरा बौद्ध समाज, पूरा दलित समाज उठ खड़ा होगा और सत्ता की चूल्हें हिला देगा। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी, हम सिर्फ भाषण देने नहीं आए हैं, यह हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारे अधिकार की लड़ाई है। अगर सरकार अब भी चुप रही तो हम बोध गया को बचाने के लिए जन सैलाब खड़ा कर देंगे। यह आंदोलन ऐसा होगा कि सत्ता की जड़ें हिल जाएंगी। संसद के बाहर भी हलचल मच गई। बौद्ध समाज में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैल गया। बौद्ध भिक्षु, दलित, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए। अब सवाल यह है, क्या सरकार जागेगी या फिर यह आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह बनेगा? सिर्फ संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर भी भड़की क्रांति। बोध गया में उठी गरज, सत्ता में मचा हड़कंप सिर्फ संसद के भीतर नहीं बल्कि देश भर की सड़कों पर भी इस मुद्दे ने आग पकड़ ली। बोध गया जो बुद्ध की पावन भूमि है, वहां हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु, दलित और बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। यह कोई साधारण विरोध नहीं था, यह बौद्ध धर्म को बचाने का संग्राम था। चारों तरफ नारों की गूंज थी, बुद्ध भूमि पर हमारा हक था, ब्राह्मणवाद हटाओ, बौद्ध धर्म बचाओ, संविधान बचाओ, बौद्ध धर्म बचाओ। बोध गया की गलियों में हजारों सिर खड़े थे, हाथों में नीले झंडे थे और उनके दिलों में आक्रोश था। सड़कों पर बौद्ध भिक्षु अपने पारंपरिक केसरिया वस्त्र पहने हुए, आंखों में विद्रोह की चिंगारी लिए आगे बढ़ रहे थे। दलित और बहुजन समाज के युवा और महिलाएं बैनर लिए हुए सरकार से जवाब मांग रहे थे। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ी, लेकिन वे इस विशाल जनसैलाब के आगे बौनी नजर आ रही थी। सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता बंद कमरों में बैठकें कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विरोध को कैसे रोका जाए। ब्राह्मणवादी मीडिया ने इस खबर को दबाने की भरपूर कोशिश की। टेलीविजन चैनलों पर इस आंदोलन की एक भी खबर नहीं चलाई गई। अखबारों ने इसे मामूली प्रदर्शन बताने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को कितने दिन छिपाया जा सकता है? सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह बस यही चर्चा थी। लोग वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे थे और यह आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा था। बुद्ध की भूमि पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा था वह बेनकाब हो रहा था। बौद्ध समाज ने साफ कर दिया, हम अपने अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर सरकार ने बोध गया पर हो रहे इस अन्याय को नहीं रोका तो यह विद्रोह पूरी सत्ता को हिलाकर रख देगा। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस आंदोलन के आगे झुकेगी या फिर बौद्ध समाज अपने हक की लड़ाई को और तेज करेगा? चंद्रशेखर आजाद का खुला ऐलान, बोध गया पर ब्राह्मणवादी कब्जा नहीं चलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने साफ और दो टुक शब्दों में चेतावनी दे दी। उनकी आवाज में वह गूंज थी जो सत्ता की नींव हिला दे। पूरे जन सैलाब के सामने उन्होंने ललकारते हुए कहा, अगर सरकार ने बोध गया में ब्राह्मणवादी कब्जे को नहीं रोका तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक क्रांति का उद्घोष था। यह चेतावनी नहीं बल्कि एक निर्णायक युद्ध की घोषणा थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध की भूमि पर ब्राह्मणवाद का जहर फैलाने की कोशिश अब और नहीं चलेगी। उनकी आंखों में आग थी, उनकी आवाज में आक्रोश था। हजारों लोगों की भीड़ उन्हें सुन रही थी और हर शब्द पर गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। जय भीम, जय बुद्ध, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बुद्ध भूमि पर हमारा हक। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से साफ कहा, बुद्ध का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोध गया हमारा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। ब्राह्मणवादी ताकतें बौद्ध धरोहरों पर कब्जा कर रही हैं, लेकिन हम इसे नहीं होने देंगे। अगर सरकार ने इस षड्यंत्र को नहीं रोका तो यह आंदोलन इतना विकराल होगा कि पूरी सत्ता हिल जाएगी। उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया, अब वक्त आ गया है कि हम बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षा के लिए एकजुट हों। हम अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं जागी तो हम सड़कों पर उतरकर बोध गया को मुक्त कराएंगे। इस भाषण के बाद माहौल गर्म हो गया। लोग जोश से भर गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। पूरे देश में बौद्ध समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस आंदोलन के दबाव में झुकेगी या फिर यह विद्रोह पूरे देश में फैलकर सत्ता को जड़ से हिला देगा? बड़ा सवाल। सरकार चुप क्यों है? क्या बौद्ध समाज की कोई अहमियत नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? जब अयोध्या में राम मंदिर की बात होती है तो संसद में कोहराम मच जाता है। नेता जोर जोर से चिल्लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले पलट जाते हैं
और करोड़ों अरबों रुपए मंदिर निर्माण के लिए झोंक दिए जाते हैं। लेकिन जब बोध गया में बौद्ध अनुयायियों के अधिकारों की बात आती है, जब बुद्ध की भूमि पर हो रहे ब्राह्मणवादी कब्जे का सवाल उठता है, तब सत्ता मौन क्यों हो जाती है? तब किसी के गले से आवाज क्यों नहीं निकलती? क्या यह साफ नहीं दिखाता कि सरकार सिर्फ ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए काम कर रही है? क्या यह कोई संयोग है कि हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए तुरंत फंड जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ बोध गया में उनके ही अधिकार छीने जा रहे हैं? क्या यह इत्तेफाक है कि दलित, बहुजन और बौद्ध समाज को बार बार कुचला जाता है, उनकी आवाज दबाई जाती है और उनकी विरासत पर कब्जा जमाने की साजिश रची जाती है? अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष होती, अगर यह देश सच में धर्मनिरपेक्ष होता, तो बोध गया में हो रहे इस अन्याय पर कब का एक्शन लिया गया होता। लेकिन नहीं, सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप है। क्यों? क्योंकि इस सत्ता को सिर्फ ब्राह्मणवाद की परवाह है। यह सरकार उन्हीं ताकतों के इशारे पर चल रही है जिन्होंने हजारों सालों तक दलितों और बहुजनों को गुलाम बनाकर रखा। ये वही सोच है जिसने मनुस्मृति लिखी, जिसने हमारे पूर्वजों को मंदिरों से बाहर निकाला, जिसने बुद्ध की शिक्षाओं को मिटाकर समाज में अंधविश्वास और जातिवाद फैलाया। और आज वही खेल दोबारा खेला जा रहा है। बोध गया कोई साधारण भूमि नहीं है। ये वह जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। ये वह भूमि है जहां से करुणा, समानता और मानवता का संदेश पूरी दुनिया में फैला। लेकिन अब इसी भूमि को ब्राह्मणवाद के रंग में रंगने की साजिश चल रही है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बची खुची विरासत भी खत्म कर दी जाएगी। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन याद रखिए, बोध गया बुद्ध की भूमि है और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। अगर सरकार ने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की, अगर ब्राह्मणवादी ताकतों ने बुद्ध की विरासत को मिटाने की कोशिश की, तो यह आंदोलन इतना प्रचंड होगा कि पूरी सत्ता को हिलाकर रख देगा। अब फैसला आपको करना है। क्या आप चुप रहेंगे या अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे? अगर आप भी मानते हैं कि बोध गया पर बौद्धों का हक है, तो यह वीडियो हर कोने तक पहुंचाएं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक क्रांति का संदेश है। यह उन ताकतों के खिलाफ हुंकार है जो बोध गया की पवित्र भूमि पर ब्राह्मणवाद का झंडा गाड़ना चाहते हैं। बुद्ध की भूमि पर कब्जा, ये अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। अगर आप भी इस साजिश को समझते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि बोध गया बौद्ध समाज की आत्मा है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पूरी सत्ता तक हमारी आवाज पहुंचे। लेकिन सिर्फ शेयर करने से कुछ नहीं होगा, अब मैदान में उतरने का समय है। अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद की इस लड़ाई में उनके साथ हैं, अगर आप भी मानते हैं कि ब्राह्मणवाद की इस साजिश को खत्म करना जरूरी है, तो कमेंट में लिखिए जय भीम बुद्धम शरणम गच्छामि। ये शब्द नहीं, ये प्रतिज्ञा है, ये संकल्प है कि हम बुद्ध की शिक्षाओं के लिए, बौद्ध समाज के सम्मान के लिए, अपनी खोई हुई विरासत के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। आज हमें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज को कुचला जा रहा है। लेकिन याद रखो, अगर हम आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। ये सिर्फ बोध गया की लड़ाई नहीं है, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। ब्राह्मणवादियों ने हजारों सालों तक हमें शूद्र कहकर दबाया, हमारी पहचान छीन ली, हमारे अधिकारों को रौंदा। लेकिन अब हम वो गुलाम नहीं रहे। अब हमारे पास संविधान है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास बाबा साहेब का दिया हुआ हक है। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया था, लेकिन अधिकार हमें लड़कर लेने पड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपनी विरासत के लिए एकजुट हों। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। लेकिन जब हमारी पहचान मिटाने की साजिश हो, जब हमारी भूमि पर कब्जा किया जाए, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर दलित, बहुजन और बौद्ध व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे। अब अगर कोई बुद्ध की भूमि को छूने की कोशिश करेगा, तो हम उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। क्या आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं?